हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं शिक्षक जगत में क्या समाचार है और कौन कौन से फॉर्म आए हैं, कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और विभाग से कौन कौन सी नोटिस। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला समाचार है आपका बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। तो 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है और इसकी आवेदन जो है मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि 21 फरवरी से शुरू होगी। आइए देखते हैं। तो 21 इसमें लिखा है एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो उसका ऑनलाइन फॉर्म 21 फरवरी से स्टार्ट होगा। 17 मार्च तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी देर न करते हुए जाकर फार्म भर ले। आइए देखते हैं इसका शेड्यूल क्या है, कब कब कौन कौन सी परीक्षा होगी। यानी 24 तारीख को सुबह के मीटिंग में पहली परीक्षा सामान्य हिंदी की होगी और 25 तारीख को सुबह की मीटिंग में 25 अप्रैल को सुबह की मीटिंग में 9:30 से 12:30 3 घंटे की हिंदी की परीक्षा होगी। शाम को उसी दिन शुक्रवार को 2 से 5 बजे तक निबंध की परीक्षा होगी। अगले दिन 26 अप्रैल को 10 से 1 बजे के बीच में 3 घंटे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम होगा। फिर 27 को छुट्टी रहेगी। 28 तारीख को 10 से 1 बजे के बीच में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। फिर 29 तारीख को सुबह 10 से 12 और शाम को 2 से 5 एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऐच्छिक विषय होंगे जिनको देना है और शाम को जो सीडीपीओ की पोस्ट भरे उनकी परीक्षा होगी। उसके बाद 30 तारीख को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक वित्तीय प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। इस तरह से देख सकते हैं आप सबकी परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी। ये वैकेंसी पेट के माध्यम से आती है। एक बार पेट होता है, उसी के परसाइल नंबर के आधार पे जितनी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें रिजल्ट आता है। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा 22/1 के संबंधित सभी अभ्यर्थियों को एतद्वार सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक किया जाना है। उक्त परीक्षा में निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो आपकी परीक्षा जो है उसकी डेट रिलीज हो गई। 27 अप्रैल को मुख्य परीक्षा है, तो आप लोग इसमें जुड़िए और दीजिए। अगला समाचार है, अब 22 मार्क वालों को जल्दी से खुशखबरी मिल जाएगी। एनसीटीई ने कहा है कि 150 की जो परीक्षा होती है उसमें 82.5 नंबर कट ऑफ मार्क होता है और ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, जिसका 82 नंबर भी होगा वो टेट में क्वालिफाई होगा। उन्होंने इसका नोटिस निकाल दिया है और सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को उसके नोटिस भेज दिए है। तो जल्दी जिन भी बच्चों को 82 नंबर होने की वजह से बाहर का रास्ता किसी भी भर्ती में दिखा दिया गया था, जल्दी से जल्द उनके लिए अच्छा व्यवस्था होगी और वो लोग भी इस परीक्षा में अंदर हो जाएंगे। अगला समाचार है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बिहार के विद्यालय की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आइए देखते हैं। 10 मार्च को पर्यावरण का परीक्षा होगा कक्षा 3 से लेकर 8 तक का, सुबह 10 से 12 और शाम को विज्ञान की परीक्षा होगी 6 से लेकर के 8 तक की। ठीक है। 11 तारीख को यानी 11 मार्च को कक्षा 3 से लेकर 8 तक की हिंदी की परीक्षा होगी और शाम को 6 से लेकर 8 तक की संस्कृत की परीक्षा होगी। 12 तारीख को गणित की परीक्षा होगी 3 से लेकर 5 तक और शाम को परीक्षा होगी 6 से लेकर 8 तक की गणित की परीक्षा। 17 तारीख को सुबह उर्दू और हिंदी की परीक्षा होगी 3 से लेकर 5 तक, शाम को उर्दू और हिंदी की परीक्षा होगी 6 से लेकर 8 तक। 18 तारीख को 18 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी 3 से लेकर 5 तक, अंग्रेजी की परीक्षा होगी 6 से लेकर 8 तक। 19 तारीख को कक्षा 1 और 2 की मौखिक परीक्षा होगी, वहीं अंग्रेजी की 1 और 2 की मौखिक परीक्षा होगी और भाषा में हिंदी उर्दू के लिए 20 तारीख को 1 और 2 की मौखिक परीक्षा होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की 1 से लेकर 8 तक के परीक्षा का कार्यक्रम। अगला समाचार है, बिग ब्रेकिंग न्यूज, रेखा गुप्ता का दिल्ली सीएम बनना तय, आरएसएस ने महिला मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया, भाजपा ने माना, कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगला पद है, अगला समाचार है, प्रधान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देरी से उपजी वेतन विसंगति, पद बढ़ा पर वेतन घटा, नतीजा ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक के पद पर चयनित शिक्षकों की समस्या के बारे में जानकारी मिली है, इसको लेकर विभागीय बैठक होगी, इस आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। आगे आइए देखते हैं प्रधान शिक्षकों से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं। बिहार में 15,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर प्रधान शिक्षक बने लेकिन ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। द्वंद्व
वेतन को लेकर है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी इसके मूल में है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती नियमावली 2021 में बनी, 2022 में वैकेंसी निकली। तब नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 26,000 रुपए था, जबकि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 रुपए तय हुआ। 2 लाख नियोजित शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 3 वर्ष लग गए। इस दौरान शिक्षकों का मूल वेतन 31,340 रुपए हो गया, जबकि वैकेंसी के मुताबिक प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 3,500 रुपए ही रहा। अब प्रधान शिक्षक के पद को लेकर नियोजित शिक्षक उहापोह में फंस गए हैं कि ज्वाइन करें या ना करें। ज्वाइनिंग करेंगे तो वेतन मिल रहा है वह 4 से 5 हजार रुपए घट जाएगा। प्रधान शिक्षक और पुराने नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में भी 850 रुपए का अंतर है। प्रधान शिक्षक के लिए चयनित नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी नए नियम के मुताबिक होगी। आज प्रधान शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के वेतन में अंतर है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि नियोजित शिक्षकों से प्रधान शिक्षक बनने के साथ ही पद बढ़ गया, लेकिन वेतन घट गया है। 2000 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक है। ऐसे में सरकार को मौजूद वेतनमान से अधिक प्रधान शिक्षक के पद के वेतन का निर्धारण करना चाहिए। अगला समाचार है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 21 तक करेंगे आदेश। यानी कि यूपीएससी ने भी अपने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। और अब परीक्षा की आखिरी तारीख 28 फरवरी तक खुली रहेगी। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। अगला समाचार है, बदल जाएंगे कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का कायदा। जल्द ही नई नोटिस आने वाली है। यूजीसी ने एक मैनिफेस्टो या एक तरीके के नियम को सार्वजनिक किया है और उन्होंने कहा है कि हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे और उसके जिसके पास पीएचडी या थीसिस या कोई और चीजें या रिसर्च पेपर होगा उसके आधार पर उनको अलग से मूल्यांकन करेंगे या नंबर देंगे। तो अब सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी शिक्षक की नियुक्ति कॉलेजों में हो सकेगी। ठीक है। अगला समाचार है, सरकारी विद्यालय और कॉलेजों में विद्यार्थी ट्रॉमा केयर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसको देखते हैं। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में ट्रॉमा केयर की पढ़ाई होगी। इसके लिए पूरी तरह से तैयार किए सिलेबस होगा, जिसके आधार पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। ट्रॉमा केयर का सिलेबस तैयार करने में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और ट्रॉमा पर काम करने वाले चिकित्सकों से सहयोग लिया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। परिवहन और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। शीघ्र ही इस संबंध में एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को ट्रॉमा केयर से जोड़ा जाएगा। इसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि दुर्घटना के दौरान अगर कोई घायल हो जाए तो उसे किस तरह से गोल्डन समय में केयर करते हुए अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए तैयार सिलेबस में विभिन्न प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं और घायलों से बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी रहेगी। यातायात सुरक्षा को लेकर विस्तार से भी जानकारी दी जाएगी। ये एक अच्छी समाचार है। अगला है, मंगलवार को दोनों पालियों में गणित विषय की परीक्षा हुई। दूसरे दिन 19 निष्कासित और 21 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। गोपालगंज में सबसे अधिक 6 अभ्यर्थी निष्कासित किए गए। नालंदा, बांका, खगड़िया से 3-3 फर्जी अभ्यर्थी धराए गए। आप सब देख लीजिए, आप सबका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा अगर आप किसी अनुचित साधन का प्रयोग या संसाधन का प्रयोग परीक्षा में कर रहे हैं। आप लोगों ने साल भर मेहनत की है, अपने मेहनत पर भरोसा करिए और मेहनत से एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर आएगा, खुद पर भरोसा रखिए। अगला समाचार है, साइंस कॉलेज में 2 मार्च से जुटेगी 3 पीढ़ियां। ये बहुत ही रोचक बात है, आइए इसको देखते हैं। पटना साइंस कॉलेज मैदान में 2 मार्च को आयोजित पटना विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह में सफल आयोजन के लिए 14 कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटियां विभिन्न कार्यों का संपादन कराएंगी। पीयू एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती छात्रों के मिलन समारोह में 3 पीढ़ियों का संगम है। पीयू में 1950 से 60 में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी शामिल होने के लिए पंजी कराए हैं। 2000 से अधिक पूर्ववर्ती छात्रों के मिलन की तैयारी की जा रही है। इसके आयोजन के लिए 14 कमेटियों का गठन किया गया है। प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि एसोसिएशन ने पिछले वर्ष अपने प्रमुख एलुमनी पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शारदा सिन्हा, बिंदेश्वरी पाठक, आचार्य किशोर कुणाल आदि को खोया है। कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगला समाचार है, अतिथि शिक्षकों को बीपीएससी नियुक्त में मिलेगा जल्द ही मौका। विभाग इस मुद्दे पर जो भी समाधान है उसके संशोधन का कार्य कर रही है। आइए इस समाचार को विस्तार से देखते हैं। तीसरे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को मौका देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। विभाग ने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली है और अब उन्हें कागजात की जांच की जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इससे संबंधित सूचना बिहार
लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी ताकि संशोधित रिजल्ट जारी किया जा सके। मालूम हो कि 6 विषयों गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों का संशोधित रिजल्ट जारी होना है, जिनमें अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया जाना है। अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज मिलना है। प्रतिवर्ष के अनुभव पर 5 अंक मिलने हैं, जो अधिकतम 25 होंगे। पूर्व में इन विषयों के 3600 से अधिक विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया था, पर अतिथि शिक्षकों को भी इस रिजल्ट में शामिल करने को लेकर आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। विभाग से अतिथि शिक्षकों की सूची प्राप्त होने के बाद बीपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। संशोधित रिजल्ट में कितने को मौका मिलेगा, इसकी जानकारी रिजल्ट जारी होने के बाद ही मिलेगी। जानकारी के अनुसार 493 अतिथि शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा दी थी। इन सभी अतिथि शिक्षकों को विभाग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। इनके सभी कागज और अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। वनस्पति शास्त्र से 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 566, जंतु विज्ञान से 777 के विरुद्ध 625 सफल हुए। भौतिक में 1961 के विरुद्ध 441 और गणित में 1220 रिक्तियों के विरुद्ध 779 और रसायन विज्ञान में 3742 रिक्तियों में से 273 अभ्यर्थी ही पूर्व में रिजल्ट में सफल हो सके थे। ये रहा पूरा मामला। अगला है शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना। प्रधान शिक्षक पद सृजित होगा। चयनित 25 पीएम श्री विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की होगी पढ़ाई। चयनित विद्यालयों में नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के छात्रों और शिक्षकों को मर्ज किया जाएगा। मर्ज होने और मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ इस प्रकार हाई स्कूल भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं, सरकार की एक नई योजना है बिहार में। आइए अगला समाचार है, कई केंद्रों पर धक्का मुक्की। परीक्षा के दौरान 3 परीक्षार्थी हुए बेहोश। आप यहाँ पे देख सकते हैं, माली की बिटिया पैरों से लिख रही है अपनी किस्मत। एमएसकेबी परीक्षा केंद्र पर पैर से कॉपी लिखती दिव्यांग छात्रा गुंजन। ठीक है, अगला समाचार है, 3 केंद्रों से सूचना मिलने पर भेजी गई एम्बुलेंस। 14 मूल्यांकन केंद्रों में 200 गज में धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद ही जाएगा बचा हुआ प्रश्न पत्र। आप देख सकते हैं बिहार में क्या हाल है परीक्षा के दौरान। अगला है, नियुक्ति में गड़बड़ी पर जांच का निर्देश। यानी विश्वविद्यालय में हुई सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब राजभवन ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राजभवन को सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर 25 लोगों ने लिखित शिकायत की थी। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राजभवन की तरफ से विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पत्र लिखकर जांच करने को कहा है। सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने भी गड़बड़ी पाई थी और सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र लिखकर जांच करने को कहा था। उधर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में एक और गड़बड़ी सामने आई है। ताजा मामले में BRABU के निजी कॉलेज के एक अभ्यर्थी को वाणिज्य विषय के अनुभव प्रमाण पत्र दिया और उस अभ्यर्थी की नियुक्ति अर्थशास्त्र विषय में हुई है। मामला सामने आने के बाद खलबली मच गई। सूत्र ने बताया कि जिस अभ्यर्थी का चयन अर्थशास्त्र में हुआ है, उसने एक अंगीभूत कॉलेज में वाणिज्य के अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ाया भी है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को अनुभव प्रमाण पत्र की जांच का निर्देश दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र और आरक्षण के प्रमाण पत्र में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद निर्देश जारी किया गया था कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में नियुक्ति के लिए अनुभव प्रमाण पत्र पर 10 अंक है, इसलिए BRABU समेत कई विश्वविद्यालय में रेवड़ी की तरह अनुभव प्रमाण पत्र बांटे गए। अगला समाचार है, सेंटर पर मैथ एग्जाम में मैट्रिक्स का जन्म से सभी पेपर देना चाहती है मां। यानी क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रश्न ठीक आए थे लेकिन हम सभी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत हो गई। बाकी पेपर ठीक था, अच्छा गया एग्जाम। सभी प्रश्न को हम बना लिए थे लेकिन कुछ प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन था, सही नहीं बना पाए। पढ़ाई अच्छे से किए थे, उम्मीद है कि नंबर अच्छे आएंगे। आप देख सकते हैं परीक्षा के बीच में प्रसव पुत्र रत्न की हुई प्राप्ति। ये सब बहुत सारे समाचार ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार बोर्ड में आई एक महिला परीक्षार्थी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और उसने वहां पर बच्चे को जन्म दे दिया। अगला है, 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। अगले चरण में चयनित किए गए स्कूलों को भी दिए जाएंगे टैबलेट, तो सभी विद्यालय हो जाए सचेत। अगला है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में सूचना है। उपयुक्त विषय प्रासंगिक धीन पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMS पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देश किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्यवाही भी इसी अवधि में कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्यवाही की जा रही है परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफी समय
काफी कम समय शेष रह गया है। इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्यवाही संभव प्रतीत नहीं होती। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण में अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षक के प्राण आवंटन एवं एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग की कार्यवाही अभियान के तौर पर अगले एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकार फॉर्म में आ गई, जल्दी ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर आप सबको ये समाचार अच्छा लगा हो, मेरे समाचार से आपको अगर थोड़ी सी भी ऐसी जानकारी मिली हो जो आपके काम की हो, तो दोस्तों आप भी इस परिवार के सदस्य हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को देख ही रहे हैं तो मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और आगे चलकर ऐसे ही समाचार पाने के लिए आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित व सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।